हम लोग जा रहे हैं बाज़ार और ब्लॉग मैंने शुरू नहीं किया और ना ही अभी बना पा रही हूँ पूरे ब्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम विशाल में जा रहे हैं, वहाँ से कुछ ख़रीद के आएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो जाना कहाँ था और पहुँच कहाँ गए। हम लोग पहुँच गए हैं जागृति के ऑफिस वेटनरी कॉलेज में, जहाँ उसकी नई जॉब लगी है और उसके कैबिन में पहुँचे हैं हम। बेटा हमें ले गया कि पहले वहाँ ले चलता हूँ आप लोगों को, तो जागृति का कैबिन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जागृति अपने कैबिन में काम कर रही है, क्योंकि उसने पेपर लिया था अभी बच्चों का, तो वो ही सेट कर रही है। और ये उसका कैबिन है और उसमें उसके लैपटॉप वगैरह मिले हुए हैं, फिर भी वो अपना भी ले जाती है। और सुबह मतलब 9 बजे जाती है, जिसकी 5 बजे तक काम ही रहता है, बिजी रहती है वो। तो बस हम लोग उसका ऑफिस ही देखने लगे। सामने 2 और कैबिन बने हुए हैं और उसने अपना वो रूम बताया जहाँ पे वो बच्चों का पेपर ले रही थी। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम देखने। और पहले भी बातचीत मेरी हुई थी जागृति से, तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो जब भी मैं खाली बैठती हूँ तो उससे इस तरह की बातें पूछ लेती हूँ कि ऑफिस में क्या करती हो, तो बताती रहती है। तो ये बच्चे पेपर दे के निकले, तो हमने सोचा कि हम देख लेते हैं अंदर का जो लैब वगैरह है, वो हमने देखी। और कोई था नहीं इस टाइम, लंच का टाइम था, बहुत धूप हो रही थी, तो थोड़ी देर यहाँ रुक गए थे। तो हमने सारा जागृति का ऑफिस देख लिया। और ये तो वेटनरी कॉलेज है, तो जिसको तो पूरी तरह से बेटा भी जानता है, दोनों यहीं पढ़े हैं इतने साल से। तो बस इनको घर जैसा ही लगता है। ये तो ये बता रही है, अब जागृति हमारे साथ साथ चल के हमें बता रही है कि कहाँ पर लैब है। तो वहाँ पे हमने फ़ोटो भी शूट की, जागृति के साथ फ़ोटो खिंचवाई। और ये देखिए लैब है यहाँ की, और ये लोग यहीं पे काम करते थे, तो पूरी जानकारी है इन्हीं लोगों को। और ये लैब है इनकी। तो हमने यहाँ पर एक फ़ोटो भी खिंचाई, सारा कुछ देखा, जानकारी ली। हालांकि हम लोग तो नहीं समझते इन बारे में, लेकिन फिर भी हमने देखा और हमें बड़ा अच्छा लगा। ये एक टेबल है जहाँ पर ये जागृति वगैरह पहले भी बैठती थी, और अभी भी इसने पेपर लिया है बच्चों का। अभी एक मतलब टीचर के हिसाब से पहले यहाँ पढ़ती थी और अभी यहाँ टीचिंग करती है। तो यहाँ जो इसकी थीसिस वगैरह लिखी हुई है वो रखी हुई थी। तो बेटे ने बताया कि जागृति की थीसिस भी यहीं पे रखी हुई है, और बाकी लोगों की भी थीसिस जो लिखी हुई है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो ये जागृति की भी यहाँ रखी है, आपको दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और अच्छा लगा, और वापस हम उसकी कैबिन की तरफ चले गए। वहाँ पे हमने ये देखिए फ़ोटो खिंचाई, पहले तो यहीं पे खिंचाई हमने फ़ोटो, और उसके बाद हम कैबिन में गए और वापस उसके कैबिन में गए। आए जागृति के कॉलेज आए हैं और उसकी कैबिन में आए हैं। तो देखिए उसका कैबिन अभी दिखाया हमने आपको, और पूरा कॉलेज भी दिखाया जहाँ ऊपर वो काम करती है जिस जगह पर। तो वापस उसके कैबिन में जा रहे हैं हम लोग। ले ले तो उसके बाद हम विशाल जाके, और विशाल में मैंने कोई क्लिप नहीं ली, और यहाँ रुककर हम शिकंजी पी रहे हैं क्योंकि गले सूख गए सबकी। तो पीछे प्राची इलू अथक बैठे हैं और इधर ये खड़े हैं, शिकंजी ले रहे हैं। उसके बाद हम घर आके एक बार तो सो गए थे, फिर चाय वाय पी के हम शिप्रा के घर आ गए। और ये 6-7 बजे का टाइम है, शाम को 7 बजे होंगे, और शिप्रा घर आ गए। शिप्रा भी आ चुकी थी, तो शाम को हम यहाँ आ गए। कई बार वो कहती है मैं आने की, लेकिन हम आ नहीं पाते हैं, घर में ही खाना वाना बनाने लगते हैं तो टाइम हो जाता है। तो आज हम इसके पास आके बैठ गए, फिर थोड़ी देर छत में भी गए। तो अभी तो हम रूम में बैठे हैं और बस बातें कर रहे हैं। और उसके बाद हम छत में चले गए थे, तो छत में थोड़ा सा घूम लिए। मैं तो बहुत थक गई थी, तो मैं तो बैठ गई थी। और एमी देख रही थी, हमारे घर से दिखता है, तो वो भी आ गई थी। फिर बाद में उसको भी लाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत देर से कर रही थी आने की। और यहाँ थक की बदमाशियाँ चल रही हैं, लगातार ही चलती रहती हैं उसकी बदमाशियाँ। वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसे करता है। और इल्लू भी उसके साथ मज़े लेती है। तो ये बस बिल्कुल बच्चे हो गए, छुट्टियां हैं तो
एमी भी आ चुकी है और एमी को बड़ा मज़ा आता है जब हम सब होते हैं यहाँ, तो उसका बिल्कुल भी मन उस घर में नहीं लगता है। वो घर यहाँ से दिखता है बिल्कुल मेरा घर, और छत में चढ़ी हुई है, हमको देखती है तो फिर इसको लाना ही पड़ता है। तो इसको लेकर आए और अब ये आराम से रहेगी। जब तक हम रहेंगे तब तक ये भी बैठी रहेगी। तो इस बार छत बड़ी है क्योंकि मेरे तो ऊपर 2 रूम बने हुए हैं, तो थोड़ी छत छोटी है लेकिन फिर भी ये छत में ही ज़्यादा रहती है। और यहाँ तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम चले जाते हैं तो फिर हमारे साथ चली जाती है वापस। तो आज हम लोग शिप्रा के आ गए हैं। रोज़ वो कहती है कि आते नहीं हो, हम लोग खाना बनाने में लग जाते हैं तो रात हो जाती है खाना बनाते बनाते, और आ ही नहीं पाते, इतने दिनों से आ नहीं पा रहे हैं ऊपर। और शिप्रा के घर मतलब, तो आज शिप्रा के घर आए हैं और छत में हैं सब लोग। तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है शिप्रा ने, और अभी बस नीचे गए सब वापस की कुर्सी उर्सी लेके आएंगे ऊपर। मैं तो एक कुर्सी में बैठी, एक कुर्सी लेके आ गई थी क्योंकि मैं आज विशाल गई तो वहाँ बहुत थक गई थी। पहले हम कॉलेज गए थे, जागृति के कॉलेज गए थे, उसका ऑफिस वगैरह आपको दिखाया मैंने जैसे। उसके बाद हम विशाल गए थे, वहाँ से बहुत सा सामान लेकर आए और फिर घर आके मैं तो सो गई थी। शिप्रा बोली मेरे घर कोई आता ही नहीं है, तो फिर हम लोग आ गए। काफ़ी दिनों से हम आए भी नहीं हैं उसके घर, तो यहाँ आ गए हम और अब हम बैठे हैं यहाँ पर। प्राची कुर्सियाँ लेकर आई है नीचे से, और ये काफ़ी भारी हैं जो उससे उठ नहीं रही हैं कुर्सियाँ। हाँ तो थोड़ा बैठेंगे, खड़े खड़े भी थक गए। मैं तो बैठी हूँ लेकिन ये लोग खड़े खड़े थक गए। और एमी आई चुकी है। एमी तो बस यहीं रहती है, फिर जब हम आते हैं तो यहीं रहती है। और ये देखो सामने से दिख रहा है हमारा घर, तो यहाँ से उस घर में देखती है और उस घर से हमको यहाँ पर देखती है, तो इसके यही काम है। और ये शिप्रा ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, तो कोल्ड ड्रिंक हम लोग ले रहे हैं। बस सबसे पहले मेरे को ही दे रही है शिप्रा कोल्ड ड्रिंक लेके, और उसके बाद हम घर चले गए थे। थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी सी बातें की और फिर हम चले गए थे क्योंकि फिर खाना वाना बनाना था और इसको भी अपने काम थे, शिप्रा को भी। तो फिर हम थोड़ी देर ही बैठे थे। उसके बाद आकर खाना वाना बनाया। फिर बस वो क्लिप मैंने नहीं ली खाना वाना बनाने की, छोटा ही ब्लॉग बनाया है आपके लिए। तो हम लोग जा रहे हैं घर और खाना वाना बनाएंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।